देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट को समझा था, लिमिट पॉइंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। अब हम समझेंगे एडरेंट पॉइंट एक और दूसरा क्लोजर ऑफ ए सेट। एडरेंट पॉइंट क्या होता है और क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू मीट्रिक स्पेस। हम बात किसकी कर रहे हैं? मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं। देखिए सर, एडरेंट पॉइंट सिंपल सी बात है। मान लेते हैं एक्स डी कोई, मैं पूरा लिख के ही समझाता हूँ आपको। एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एंड एस बिलोंग्स टू एक्स। एस कोई मेंबर है, मतलब सेट है किसका? एक्स का। ठीक है। ए पॉइंट ये सबसेट वर्ड आएगा, हाँ, बिलोंग नहीं आएगा, यहाँ पे सबसेट होना चाहिए। ठीक है। ए पॉइंट P बिलोंग्स टू एक्स, ध्यान से समझिएगा आप। P एक्स का पॉइंट कहलाएगा, P एक्स से आपने लिया, इज कॉल्ड एडरेंट पॉइंट, इज कॉल्ड पहले ये सबसेट होता है, ध्यान दीजिएगा। S कोई सबसेट है एक्स का, P कोई आपने एक्स से ही पॉइंट उठाया, वो क्या कहलाएगा? एडरेंट पॉइंट, इज कॉल्ड एडरेंट पॉइंट। पहले एडरेंट को बता रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ। एडरेंट पॉइंट इज कॉल्ड एडरेंट पॉइंट, उसको आप क्या कहोगे? एडरेंट पॉइंट कहोगे, इज कॉल्ड एडरेंट पॉइंट। कब? ठीक है। इफ एडरेंट पॉइंट ऑफ किसका? ऑफ एस। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट उठाओगे आप एक्स से और एडरेंट पॉइंट कहोगे किसका? एस का। एस का एडरेंट पॉइंट कहलाएगा। इफ कब कहलाएगा? इफ एवरी नेबरहुड, every NBD neighborhood, every NBD of P contain a point of क्या? S। ध्यान दीजिएगा सर, लिमिट पॉइंट और इसमें अंतर इतना ही है, वहाँ अदर देन कहते हैं हम। ए पॉइंट ऑफ एवरी NBD ऑफ P कंटेन ए पॉइंट ऑफ S। S का कोई पॉइंट, वहाँ अदर देन P लिखते हैं। लिमिट पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं? अदर देन P लिखते हैं। P के अलावा दूसरा पॉइंट होना चाहिए प्रत्येक नेबरहुड में। तो यहाँ पे इन जनरल आप P को एडरेंट पॉइंट कह दोगे। P इज एडरेंट पॉइंट, P इज एडरेंट पॉइंट। कब कहलाएगा? ऑफ किसका? एडरेंट पॉइंट ऑफ S, जहाँ पे P बिलोंग्स टू कहाँ से लिया गया है? X से। ठीक है। और एडरेंट पॉइंट किसका कह रहे हैं? S का। कब? इफ फॉर ईच, ध्यान से समझिए, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए ओपन बॉल P कॉमा एप्सिलॉन। ओपन बॉल कंटेन ए पॉइंट ऑफ, आपने क्या लिखा? इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द ओपन बॉल, देयर एग्जिस्ट नहीं कहेंगे सर, है ना। द ओपन बॉल बी P कॉमा एप्सिलॉन कंटेन ए पॉइंट ऑफ, कंटेन ए पॉइंट ऑफ किसका? S के पॉइंट्स को रखें। ठीक है। तो आप उसको आप कह दोगे एडरेंट पॉइंट कह दोगे। ठीक है। क्या कह दोगे? एडरेंट पॉइंट कह दोगे। ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अब अगली चीज़, दूसरा क्या लिखा है? क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर भी बता देते हैं आपको। ये क्लोजर क्या चीज़ है? क्लोजर लिखते हैं हम। क्लोजर क्या चीज़ है? देखिए, अगर हम क्लोजर को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो क्लोजर का मतलब क्या है उसको बताते हैं आपको। एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एस कोई सबसेट है किसका? एक्स का। ठीक है। एस कोई सबसेट है एक्स का। देन तो उस केस में द सेट ऑफ
द सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा सर, ऑल एडरेंट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ किसके, एस, सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ एस कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, कॉल्ड क्लोजर। ठीक है, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट। ध्यान से सुनिएगा, सारे एडरेंट पॉइंट आ जाएंगे। अभी और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे हम यहाँ से, ठीक है, सारे के सारे एडरेंट पॉइंट आ जाएंगे। इसका मतलब क्लोजर को डिनोट करते हैं इस तरीके से, एस क्लोजर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x बिलोंग्स टू एस क्लोजर कहते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज एडरेंट पॉइंट ऑफ, एडरेंट पॉइंट ऑफ, किसका एडरेंट पॉइंट होगा, ऑफ s। ठीक है, एडरेंट पॉइंट ऑफ s, वही तो डेफिनेशन है, ये क्या कहलाएगा, एडरेंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है सर, तो तभी वो होगा। अब इस थ्योरम को समझने से पहले, थ्योरम लिखिए नीचे, उसको समझने से पहले मैं एक आध चीज़ें आपको समझाने की और कोशिश करता हूँ। आपने ये तो समझ लिया ना लिमिट पॉइंट और इसमें अंतर क्या है, लिमिट पॉइंट और एडरेंट पॉइंट में वहाँ अदर देन आता है, इसमें अदर देन नहीं आता है। अब एक कंडीशन आती है, क्या हर लिमिट पॉइंट जो होगा वो एडरेंट पॉइंट होगा, एडरेंट होगा, यस होगा। क्या हर एडरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, ये जरूरी नहीं है। जैसे आपने कहा कि आपने क्या लिया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ एस, एस कोई सबसेट है, बट इसका कन्वर्ज जो है ट्रू नहीं है। मतलब मैंने क्या कहा कि 1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 1 प्लस एप्सिलॉन, ये लिया फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, दिस ऑलवेज बिलोंग्स टू 1, हमेशा इसमें होगा, इंटीजर के सेट में ले लाऊँ, हाँ इंटीजर में, तो ये जो 1 हो जाएगा, जो जेड आर का सबसेट है, जेड आर का सबसेट है, तो इंटीजर के सेट में 1 तो एडरेंट पॉइंट हो जाएगा, बट 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ जेड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपने 1 ले रखा है, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में कोई भी 1 के अलावा अदर देन इंटीजर आएगा ही नहीं, कोई इंटीजर आएगा ही नहीं इस इंटरवल में, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन आपको ये मिला कि हर लिमिट पॉइंट तो एडरेंट पॉइंट हो जाएगा। क्या हर एडरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, ये जरूरी नहीं है, इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अगली चीज़, हर पॉइंट एस का एडरेंट पॉइंट होगा, एवरी पॉइंट ऑफ, इस लाइन को मैं लिख भी रहा हूँ, हाँ इसको मिटा के इस लाइन को लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, इनका यूज़ भी करेंगे हम। मैं जो लाइन लिख रहा हूँ उसको सुनिएगा आप और समझने की कोशिश भी करिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। जी सर सुनिएगा, एवरी पॉइंट ऑफ एस, एस सबसेट है किसका, एक्स का, एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन एडरेंट पॉइंट, एडरेंट पॉइंट ऑफ एस, दैट इज एस जो होगा एस क्लोजर के अंदर आएगा सर, एस जो होगा हमेशा एस क्लोजर के अंदर आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि पी कोई भी आप एस का मेंबर लोगे तो आप देखोगे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी पी कॉमा एप्सिलॉन जो होगा, बी पी कॉमा एप्सिलॉन हमेशा ये जो पी को रखेगा, ठीक है, कंटेन ए पॉइंट ऑफ एस, एस के पॉइंट को रखेगा और वो पॉइंट कौन है, पी है, तो यस, तो एवरी पॉइंट ऑफ एस, एस का हर पॉइंट उसका एडरेंट पॉइंट हो जाएगा। लिमिट पॉइंट के बारे में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है सर। अब समझते हैं हम, ये थ्योरम लिखी है जो उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम क्या कहती है, यहाँ से हम अब क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाएंगे। सारे लिमिट पॉइंट आपको पता हैं और एस तो आपको पता होगा ही होगा, तो एस क्लोजर आप आसानी से निकाल पाओगे। इस केस में एस क्लोजर को आप निकाल पाओगे आसानी से। कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ आपको। देखो एस क्लोजर निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से
आसान हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कह रही समझ में आ गई। एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड एस सबसेट ऑफ एक्स, देन एस क्लोजर इतना होगा। ठीक है, एस क्लोजर जो होगा इतना होगा, हमें प्रूव करना है। सिंस एवरी, अभी हमने पढ़ा एवरी पॉइंट, डेफिनेशन से ही है वो, एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन एडरेंट पॉइंट, एडरेंट पॉइंट ऑफ एस। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई, हर पॉइंट होगा, इसका मतलब एस कंटेन्ड इन एस क्लोजर। इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, एस कंटेन्ड इन एस क्लोजर। बात समझ में आ रही है, एस क्लोजर में कंटेन करेगा। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से, लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो एन एडरेंट पॉइंट, एन एडरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, लिमिट पॉइंट इज एन ऑल्सो एडरेंट पॉइंट, अभी तो बोला मैंने, लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट होगा। इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ एस, ड्राइव सेट ऑफ एस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या एस डैश भी लिख सकते हैं। ये भी किसके अंदर आ जाएगा सर, एस क्लोजर के अंदर आ जाएगा। अब ऊपर इक्वेशन 2 ये देखो, अब इक्वेशन 1 और 2 का यदि मैं यूनियन लेता हूँ तो मैं क्या पाऊंगा, इक्वेशन 1 और 2 का जब मैं यूनियन लेता हूँ तो एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस कंटेन्ड इन एस क्लोजर यूनियन एस क्लोजर, एस क्लोजर ही तो होगा ना, एस क्लोजर ही तो होगा। इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं। ठीक है, एस क्लोजर होगा। ठीक, बट अब अगली लाइन से इस बात को समझिएगा आप, बट वी ऑल्सो नो दैट एस क्लोजर कंटेन्ड इन एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस, एस क्लोजर इसमें कंटेन करता है। इक्वेशन नंबर 4 होगी। इन दोनों को यदि मैं कंबाइंड कर देता हूँ, देखिए एस, ठीक है, ये वी नो दैट लिख दिया मैंने। अब आप कहेंगे ये कैसे जानते हैं हम, मैं प्रूव करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कैसे हुआ ये। अगर ये हो गया तो आपकी थ्योरम तो प्रूव होगी ना, हमने बोल दिया ऐसा। अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा, एक पॉइंट लिया एक्स, कहाँ, एस क्लोजर में, एस क्लोजर में। इफ़ यदि मेरे पास ये जो एक्स है एस में बिलोंग करता हो, यदि ये पॉइंट एस में बिलोंग करता हो तो इसका मतलब एस में बिलोंग करता है तो ये लाइन तो प्रूव होगी, एस क्लोजर का पॉइंट इसमें आता है। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 4 होल्ड, इक्वेशन 4 होल्ड। अब यदि मेरे पास x जो मेंबर है एस क्लोजर का नहीं है, यदि x जो है एस क्लोजर का नहीं है तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मेरा x जो होगा ड्राइव सेट ऑफ s में होना चाहिए। किसी एक में भी होगा तो यूनियन में तो आ ही जाएगा ना। इसमें नहीं है, मैंने कहा कि एस क्लोजर में नहीं है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इसमें होना चाहिए ड्राइव सेट ऑफ एस में। अब आप ध्यान से देखिएगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई नंबर लिया मैंने, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक, अब हमने कहा कि एप्सिलॉन कोई नंबर है, मुझे एक्स को किस में दिखाना है, ड्राइव सेट ऑफ एस में दिखाना है ना। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर लिया, सिंस एक्स बिलोंग्स टू एस, एस का मेंबर ही तो ले रहे हैं हम, एक्स एस का मेंबर है, एक्स जो मेंबर है एस का तो ही है। इफ एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स बिलोंग्स टू एस तो प्रूव हो गया। अब नहीं बिलोंग करता है तो उस केस में हमें प्रूव करना है कि उसको इसमें होना पड़ेगा। तो एक्स एस में तो है लेकिन इसमें नहीं है, ध्यान दो, एक्स आपका एस क्लोजर में नहीं है, एस एक्स जो है आपका, क्या मैंने गलत लिख दिया है, एक्स एस एस में नहीं है, एस क्लोजर में तो है, एस में नहीं है। ध्यान दो, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस, बट अब मुझे आपको इसमें दिखाना है तो, और इसमें तो है, इसमें भी हो गया तब तो प्रूव हो गया, इसमें तो है
इसमें नहीं है तो वो कहानी मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो एस में तो नहीं है तो एस डैश में है, एस डैश में मतलब ड्राइव सेट ऑफ एस में होना है, ये मुझे दिखाना है। तो सर आप देखिएगा एक्स बिलोंग्स टू एस क्लोजर, ये मुझे पता है एक्स जो है एस क्लोजर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी ओपन बॉल बी जो कि किस टाइप की बने, एक्स कॉमा एप्सिलॉन रेडियस की, ठीक है, कंटेन ए पॉइंट ऑफ एस से, मान लेते हैं वो किसको रखती है, एस को रखती है, उसको नाम हमने एस दे दिया, ठीक है, किसको रखती है, एस को रखती है। बट ये एस तो सारा एक्स के बराबर नहीं है ना सर, एंड क्या, एस जो है आपका एस में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये प्रूव हुआ नहीं हुआ कि ये जो आपका पॉइंट है अदर देन, इसके अलावा आ गया, इसका मतलब एक्स लिमिट पॉइंट हो गया, फिर एक्स बिलोंग कर गया ड्राइव सेट ऑफ एस में, यही तो प्रूव करना था। किसी एक में भी बिलोंग कर गया तो यूनियन में हो गया। तो यहाँ से मुझे कंडीशन ये नहीं मिल गई, यहाँ से क्या मैं ये लाइन प्रूव नहीं कर पाऊँगा, थ्योरम नंबर 4 इससे भी, थ्योरम नंबर 4 इससे भी होल्ड हो जाएगी ना, यही तो दिखाना चाह रहा था, थ्योरम नंबर 4 होल्ड होगी। अब इन दोनों को थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करता हूँ तो क्या मैं ये नहीं पा रहा हूँ, एस क्लोजर जो है आपका एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस के बराबर होगा। ड्राइव सेट को एस डैश से भी डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं ज़रा सा एक बार और कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझा नहीं पाया मैं तो। यदि एक्स कोई मेंबर है एस क्लोजर का, यदि वो एस में हो गया तो इसका मतलब एक मेंबर को इसमें लेके दूसरे में प्रूव कर देते हैं, तो इसका मतलब ये वाली लाइन होल्ड हो जाएगी। इसका मेंबर किसी एक में भी आ गया तो यूनियन में हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगी, ठीक है, 4 होल्ड हो जाएगी। अब मान लेते हैं एक्स इसमें तो है, एस क्लोजर में तो है, लेकिन वो एस का मेंबर नहीं है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा वो ड्राइव सेट ऑफ एस का मेंबर है। फॉर दिस मैंने कहा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक्स एस क्लोजर में तो है ही, मेरे को पता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा एप्सिलॉन रेडियस का जो एस के किसी न किसी पॉइंट को रखेगा। मान लिया वो पॉइंट कौन है, एस है, और आपको पता है वो एक्स तो है नहीं क्योंकि एक्स तो आपका एस में है ही नहीं, और एस आपका एस में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स लिमिट पॉइंट तो हो गया ना, अदर देन वाली प्रॉपर्टी को रख रहा है। एक्स लिमिट पॉइंट जैसे ही हुआ तो एक्स ड्राइव सेट में बिलोंग कर गया। अब किसी एक में भी बिलोंग कर जाए तो यूनियन में कर जाएगा। अब यूनियन में कर गया तो ये कंडीशन फिर होल्ड होगी, ये वाली कंडीशन। अब इन दोनों को जब मैंने कंबाइंड किया सर, तो दोनों को कंबाइंड करके मुझे क्या मिल गया, मेरा रिजल्ट प्रूव होता हुआ मिल गया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया इसका ड्राइव सेट का। ठीक है, अब देखिए एक और आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम और लिखिए, इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। उससे पहले मैं आपको ये इसके कुछ जो ऊपर थ्योरम बताई उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले देखो, मान लेते हैं एस कोई सेट है 1,1/2, 1/3 ... अब आप जानते हैं इसका ड्राइव सेट पढ़ा भी है हमने, कौन होगा, 0 होगा, केवल इसका लिमिट पॉइंट केवल 0 है। तो अब आप बताओ एस क्लोजर कितना होना चाहिए। एस क्लोजर क्या होता है, अभी तो पढ़ रखा है, एस क्लोजर बराबर एस यूनियन एस डैश, मतलब एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस। ड्राइव सेट ऑफ एस में तो केवल एक ही मेंबर है, तो 1,1/2, 1/3 ... ये एस क्लोजर आ जाएगा सर। ये क्या मुझे मिल जाएगा, एस क्लोजर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक ये लिया, सेकंड एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लेते हैं एस मेरे पास क्या है, ओपन इंटरवल 0 to 1 है, ये एस है। तो अब आप बताओ एस डैश क्या आएगा। एस डैश तो क्लोज्ड होता है, आपको पता है, 0 to 1 ये भी तो आ जाएंगे इसमें, ये सब बीच के तो आएंगे और ये जो एंड पॉइंट है वो भी आ जाएंगे। तो एस क्लोजर कितना आया सर, एस क्लोजर क्या हो जाएगा, एस क्लोजर आपका 0 to 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका एस डैश तो इतना ही आता है ना, एस डैश कैसे आता है इतना तो सर आपको पता ही है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप और भी सेट जेड का क्लोजर किसके बराबर होता है, जानते हैं आप, जेड के बराबर। ऐसा क्यों, जेड का क्लोजर जो होगा जेड यूनियन ड्राइव सेट ऑफ जेड होगा। ठीक है, ड्राइव सेट ऑफ जेड होगा, और जेड में ड्राइव सेट कितने आते हैं, 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, जेड यूनियन 5 बराबर जेड ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक थ्योरम और है, ये जो थ्योरम है कोशिश करते हैं इसको भी सॉल्व करने की। ठीक है, इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं।
अभी थ्योरम क्या कहती है, ज़रा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो इसको पहले। एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एस सबसेट है एक्स का, तो देन एस इज क्लोज्ड। ध्यान दीजिएगा, एक्स डी मीट्रिक स्पेस एस एक्स का सबसेट है, देन एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली। क्लोज्ड कब होगा वो? इफ एंड ओनली आपसे कहता है इफ एंड ओनली एस बराबर एस क्लोजर। यदि एस एस क्लोजर के बराबर हो गया तो डेफिनेटली वो क्लोज्ड हो गया। बिना सोचे समझे आप बोल दोगे अगर ऐसा है तो वो क्लोज्ड होना ही होना है सर। अब आप देखिए, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कह रहा है तो पहले नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन लेट कंसीडर कर लेता हूँ मैं एस, मान लेते हैं एस बी क्लोज्ड, एस बी क्लोज्ड है। दिस इम्प्लाइज अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट को रखेगा। एस कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट पढ़ी हमने थ्योरम। दैट इज, इसका मतलब सारे लिमिट पॉइंट अगर एस रख रहा है तो ड्राइव सेट ऑफ एस एस के अंदर कंटेन करेगा नहीं करेगा? ठीक है, एंड वी नो दैट एस क्लोजर क्या होता है सर? एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस होता है। अभी तो ऊपर प्रूफ कर रखा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि एस क्लोजर एस के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ऊपर हमने पढ़ रखा है ड्राइव सेट एस के अंदर कंटेन कर रहा है। अब आप देखो, बड़ा कौन है? एस है, और यूनियन में कौन आता है? यूनियन में इन दोनों में जो बड़ा होगा वही तो आता है, और बड़ा कौन है? कहा मैंने एस है, ये छोटा है। इस लाइन से इस लाइन को कंबाइन करो तो इन दोनों की जगह पे एस लिख दूंगा ना, एस क्लोजर बराबर एस हो गया। पहले नेसेसरी कंडीशन में मैंने पहला पार्ट आ गया। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सफिशिएंट पे आते हैं। देखो, सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं? सपोज एस जो है एस क्लोजर के बराबर है। यदि एस एस क्लोजर के बराबर है एंड वी नो दैट एस बराबर एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस, है ना, ये जानते हैं एस एस क्लोजर के बराबर है। एस जो होता है एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस के बराबर होता है। सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, ये एस क्लोजर होता है ना इतना, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या लिख दूंगा? एस क्लोजर बराबर एस है तो इसकी जगह पे क्या मैं एस लिख दूँ? एस बराबर एस यूनियन एस डैश, डैश मतलब ड्राइव सेट। तो इस लाइन का मतलब ही तो यही होता है कि एस डैश कंटेन्ड इन एस। एस बड़ा हो गया ना, इन दोनों का यूनियन है एस, इन दोनों का यूनियन है तो इसका मतलब कंटेन कर गया नहीं करा? ये लाइन तो वही कहती है एस ड्राइव सेट ऑफ एस कंटेन इन एस, ड्राइव सेट ऑफ एस कंटेन इन एस। इसका मतलब एस कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, एस कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। दिस इम्प्लाइज एस इज क्लोज्ड। कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को रखता है तो एस इज क्लोज्ड, यही तो होता है। तो उस केस में एस क्या हो जाएगा सर? आपका क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट पॉइंट से रिलेटेड एड्रेंट पॉइंट मैंने आपको बताया और एड्रेंट पॉइंट से रिलेटेड कहानी समझाई। इससे अगले लेक्चर में हम एड्रेंट पॉइंट के थ्योरम है, थ्योरम बची है उसको करेंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट मैट्रिक में। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक होगा। इसकी कुछ थ्योरम बची हैं, उनको सॉल्व करने के बाद प्रोडक्ट मैट्रिक पे हम आएंगे सर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। एड्रेंट पॉइंट और क्लोजर पढ़ लिया ना हमने, इसमें एक आध थ्योरम और थी, चलो उसको अगले लेक्चर में ही करेंगे। अब हम एक आध थ्योरम और थी ना, ये थ्योरम है इम्पोर्टेंट है, इसको हम अगले लेक्चर में, ये कह रहा है ना ये होगा और शो बाय एन एग्जाम्पल ऐसा ऐसा करके, तो इसको प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है सर।